यहाँ पर एक सी प्रोग्राम दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पर कुछ वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया है। आइए देखते हैं कि दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अगर प्रोग्राम में हम देखें तो एक फू नाम का फंक्शन है और एक मेन फंक्शन है। हमें पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो मेन फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन है वो है इंट आर। डेट मीन्स आर नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनेगा। लेकिन इस आर नाम के वेरिएबल में यदि हम देखें तो फू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, फू नाम के फंक्शन के पास। अब फू नाम के फंक्शन में 3 वेरिएबल बन रहे हैं, एक्स, वाई और क्यू। ठीक है, हम बना लेते हैं। एक्स नाम का वेरिएबल, वाई नाम का वेरिएबल और क्यू नाम का वेरिएबल। एक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू जाएगी 15, वेरिएबल वाई में वैल्यू 15 है और वेरिएबल क्यू के अंदर वैल्यू जा रही है 10। तब फू नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, अब फू नाम के फंक्शन में 3 कंडीशन है, मीन्स 3 इफ लगे हुए हैं। पहला इफ एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस एंड इक्वल टू 0। सेकेंड इफ एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 0। थर्ड इफ वाई इज लेस एंड इक्वल टू 0। ओके, तीनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर है। हम देखते हैं किस तरह से। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलता हूँ। फू नाम के फंक्शन को कॉल किया गया। ओके, एक्स में 15 है, वाई में 15 है और क्यू में 10 है। हमें ध्यान रखना है कि पहली वैल्यू एक्स के लिए है, सेकंड वैल्यू वाई के लिए है, थर्ड वैल्यू 10 के लिए। अब अगर मैं इन वैल्यूज के साथ में देखूँ, तीनों कंडीशन में से एक भी नहीं चलेगी, तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर चलेगी। अब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर क्या है, फू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, वो भी 2 बार। ओके, ये है रिटर्न स्टेटमेंट। फू नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब अगर मैं पहले फू के अंदर देखूं, एक्स, वाई माइनस क्यू एंड क्यू दिया हुआ है और सेकंड फू में एक्स माइनस क्यू, वाई एंड क्यू दिया हुआ है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया फू एक्स की जगह पे 15 आ गया, वाई माइनस क्यू की जगह पे आ गया 5 और क्यू की जगह पे आ गया 10 प्लस फू एक्स माइनस क्यू है। ओके, लिख लेते हैं। फू एक्स माइनस क्यू की जगह पे आ गया 5, वाई की जगह पे आ गया 15 और क्यू की जगह पे आ गया 10। अब यदि हम आगे देखें, सेम थिंग। ओके, कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तीनों में से। एक्स और वाई की वैल्यू अगर देखें तो मतलब रिटर्न स्टेटमेंट फिर से चलने वाली है। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम फंक्शन। ओके, इस केस में क्या होगा, फू एक्स की जगह पे हमने रख दिया 15, वाई माइनस क्यू यानी 5 माइनस 10 -5 हो गया, क्यू की जगह पे आ गया 10 प्लस अगेन फू एक्स माइनस क्यू है, एक्स माइनस क्यू मतलब 15 माइनस 10 आ गया 5, वाई की जगह पे आ गया 5, क्यू की जगह पे आ गया 10। अभी हम लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करते हैं, राइट को बाद में सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं लेफ्ट में देखूं, ओके, तो जिस फू को मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है उस पर हम काम करते हैं। वाई की वैल्यू -5 है, इसका मतलब एक कंडीशन यहाँ पे काम करेगी। कौन सी, जिस कंडीशन में y इज लेस एंड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है एक फंक्शन। ओके, मैंने कॉपी किया उस फंक्शन को और हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी इस फंक्शन पे हमको काम करना है। तो क्या दिया है, फू एक्स माइनस क्यू मतलब 15 माइनस 10 आ गया 5, वाई की वैल्यू -5, क्यू की वैल्यू 10। अगेन अगर हम लोग देखें तो -5 है, इसका मतलब फिर से वही कंडीशन चलने वाली है, लेस देन वाई लेस एंड इक्वल टू 0 वाली। ओके,
लाइन नंबर 8 सेम कंडीशन चलेगी, दोबारा कर लेते हैं। 5 फू x माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10, ये हो गया -5, y की वैल्यू -5, q की वैल्यू 10। अब अगर हम ध्यान दें तो x भी -5 है, y भी -5 है, यानी इफ की वो कंडीशन चलेगी जिसमें x और y लेस देन और इक्वल टू 0 है। रिटर्न क्या होगा यहाँ पे q, ठीक है, रिटर्न q कर देते हैं, मतलब 10 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। सॉल्व हो गया इतना पोर्शन, ठीक है। बट 10 किसकी जगह हम लिखेंगे अब अगर ध्यान दे तो, ओके, इस फू की जगह पे 10 आएगा, इस फू ने हमें 10 रिटर्न किया है, ठीक है, लिख देते हैं। इसको हटा दिया मैंने यहाँ से और यहाँ पे रख दिया 10, नीचे वाला भी हटा देता हूँ मैं, ओके। अब बारी आएंगी सेकेंड फू की। क्या दिया है, फू 5 5 एंड 10, कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब लाइन नंबर 10 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। कौन सा फंक्शन चलाना है कॉपी कर लेता हूं मैं, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन हमारा चलेगा वापस से एडिशन में, ठीक है। लाइन नंबर 1 फू x y माइनस क्यू एंड क्यू लिखता हूं मैं, फू x की वैल्यू 5, y माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10 -5, q की वैल्यू 10 प्लस, फिर से ले लिया यहाँ पे फू x माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10 माइनस का 5, y की वैल्यू 5, q की वैल्यू 10। अब जिस फू को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उसमें y की वैल्यू -5 है, मतलब लाइन नंबर 8 वहाँ पे चलेगा, लाइन नंबर 8 जो कंडीशन है, ठीक है। रिटर्न होगा यहाँ पे फू, कॉपी किया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे फू आएगा x माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10 यानी -5, y की वैल्यू -5, q की वैल्यू 10। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है जब x और y की वैल्यू माइनस हो मतलब लेस हो इक्वल टू 0 हो, रिटर्न क्या करेगा ये q, और q में कितना रखा हुआ है 10, तो इसका मतलब हम ऊपर 10 लिख सकते हैं सारी वैल्यूज को हटा के, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 10 प्लस। अब अगर मैं नेक्स्ट को देखूँ तो x माइनस में है, डेट मीन्स कौन सी कंडीशन चलेगी, लाइन नंबर 6 वाली, x इज लेस एंड इक्वल टू 0। तो इस केस में रिटर्न हो रहा है फू नाम का फंक्शन, फू x में -5, y माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10 -5, q में 10। अब x और y दोनों माइनस में है, हमें पता है कि रिटर्न क्या करने वाला है q मतलब 10, ठीक है। इतना पूरा हटा के मैं इसकी जगह पे 10 रख देता हूं। अभी 10 प्लस 10 कितना होगा 20, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फंक्शन में हटा देता हूं और इसकी जगह पे रख देता हूं 20। अब 20 प्लस 10 ये होने वाला है 30, तो इतना पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 30। तो लेफ्ट में हमें मिल गया है 30। अब हम वर्क करेंगे राइट वाले पे। अब सेम तरीका हम राइट साइड में यूज करेंगे जो लेफ्ट में किया हमने। देखते हैं, एक भी कंडीशन नहीं चलेगी तीनों इफ में से, रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या बोलती है, फू एक्स वाई माइनस क्यू एंड क्यू लिख लेते हैं, एक्स वाई माइनस क्यू मतलब 5 क्यू प्लस फू एक्स माइनस क्यू वाई एंड क्यू कर लेते हैं, एक्स माइनस क्यू मतलब माइनस का 5, वाई में 15 और क्यू में 10। अब मैं लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को ले रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को ले रहा हूँ 5 5 10 वाले को। अगेन कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी,
रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, कर लेते हैं। फू एक्स वाई माइनस क्यू एंड क्यू, एक्स वाई माइनस क्यू मतलब माइनस का 5 और क्यू, प्लस फू एक्स माइनस क्यू मतलब 5 माइनस 10, एक्स माइनस क्यू है 5, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया, y और q। ओके, अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू -5 है, डेट मीन्स कौन सी कंडीशन चलेगी जो लाइन नंबर 8 पे है, y लेस एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फू x माइनस क्यू वाई एंड q। ठीक है, फू x माइनस क्यू मतलब 10 माइनस 5 y में कितना है -5, q में कितना है 10। ओके, हमें पता है कि इसमें x और y लेस एंड इक्वल टू 0 में कंडीशन में आ रहे हैं। रिटर्न क्या करेगा ये q मतलब 10 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन पे काम करते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। x की वैल्यू -5 है, तो लाइन नंबर 6 पे जो कंडीशन है x वाली वो चलेगी। रिटर्न क्या करेगा ये फू, कर लेते हैं। फू एक्स वाई माइनस क्यू एंड क्यू, एक्स वाई माइनस क्यू एंड क्यू। अब यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू माइनस में है, रिटर्न क्या करेगा ये 10। अब इन दोनों का सम हो रहा है, दोनों 10 10 रिटर्न कर रहे हैं, तो 10 प्लस 10 हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20। इसका मतलब जिस फंक्शन को ग्रीन में हाईलाइट किया है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 20। अब राइट साइड वाले फंक्शन को देखते हैं। x की वैल्यू -5 है, मतलब लाइन नंबर 6 का फंक्शन यहाँ पे चलेगा। रिटर्न क्या करेगा ये फू x y माइनस क्यू एंड क्यू, x में -5 है, y माइनस क्यू, डेट मीन्स यहाँ पे आ गया 5, q का 10 वैसा की वैसा। अगेन लेक्स x जो है -5 है, तो कंडीशन नंबर 6 लाइन की फिर चलेगी। ठीक है, अगेन रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे फू x -5, y माइनस क्यू में -5, q में 10। अब x और y दोनों निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा q मतलब 10। इसका मतलब ये है इस फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10। 10 प्लस 20 ये हो गया 30। तो 30 प्लस 30 यानी 60। इस प्रोग्राम को आउटपुट हमें मिलेगा 60। नाउ यूर टर्न, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। एंड इस वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपकी तरफ से हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।